आरबीएससी बोर्ड जो क्लास 10th है उसका जो 12 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है 2026। तो जो एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट 80 मार्क्स। ये आपको दिशा निर्देश दिए होंगे। उसके बाद अपने को सेक्शन ए की तरफ चलना है। सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है अनसीन पैसेज को, फिर क्वेश्चनों के आंसर देने। देखो सबसे पहले पैसेज को अर्थ समझते हुए पढ़ना है। अर्ली मैन डिडेंट नो व्हाट फायर वाज। जो आदिमानव था वो आग के बारे में नहीं जानता था, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड केज। लेकिन उससे जो डैमेज होता था, ठीक है, उसके बारे में वो क्या था, जानता था। ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। ठीक है, उसने केवल लाइटनिंग देखा था वोल्केनो से, ठीक है, जब तक उसने फायर का यूज नहीं किया था। फायर वाज पावरफुल एंड डेंजरस। उसको लगता था कि ये शक्तिशाली है और खतरनाक है। एंड ही वाज फ्राइटेंड। फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नो नाउ दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन आज हमें पता है कि जो फायर है वो एक केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट है। व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइन विद कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, इन ए फ्यूल ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब ऑक्सीजन जब अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, किसके साथ, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होती है फ्यूल के रूप में, तो इससे क्या होती है, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया होती है। एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज, और उससे हमें हीट और लाइट मिलती है। हीट का मतलब समझते हो, ताप, और लाइट, ठीक है, प्रकाश या उष्मा। दिस इज व्हाट वी कॉल फायर। इसी को हम क्या कहते हैं, फायर। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड एयर। ये 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोलियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर, ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, एयर से। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, इस पैसेज को हमें 2 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। देखो, व्हाट डिड अर्ली मैन नॉट नो, किसके बारे में नहीं जानता था, वो फायर के बारे में। ठीक है, सी आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट अर्ली मैन हैव वॉच लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ, लाइटनिंग और वोल्केनो। बहुत ऑप्शन आए थे। देखो नॉर्मल सा आपको ध्यान रखना है, देखो कहाँ पर आए थे, तो ये ही मस्ट हैव वॉच लाइटनिंग एंड वोल्केनो। तो यहाँ से हम ऑप्शन में क्या टिक कर देंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही वॉज फ्राइटेंड ऑफ फायर बिकॉज इट वॉज अट्रैक्टिव एंड वार्म, पावरफुल एंड डेंजरस। ठीक है, वो डरा हुआ क्यों था, क्योंकि उसने देखा था कि ये क्या है, पावरफुल एंड डेंजरस। तो इस प्रकार से हमने 3 क्वेश्चन तो किए। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो अपना इसी क्रम में इसका जो 4th पार्ट है वो देखो। 4th पार्ट है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। फ्यूल का एग्जाम्पल नहीं है। देखो, वुड भी फ्यूल है, कोल भी फ्यूल है, पेट्रोल भी फ्यूल है, कौन नहीं है, आयरन नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, आयरन। ठीक है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्केयर्ड। स्केयर्ड का जो मतलब होता है वो क्या होगा, डरा हुआ, फ्राइटेंड। ठीक है, चूज द वर्ड अपोजिट टू द वर्ड वीक। वीक का अपोजिट बताना है हमें। अपोजिट वीक मतलब कमजोर, पावरफुल मतलब क्या हो गया, ताकतवर। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन था सेक्शन ए का, अनसीन पैसेज को रीड किया, आंसर दिया। सेकंड भी अपना पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। वो कहाँ पर क्रिसमस बना रहे थे, साउथर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वाज ए 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वाज 7-year-old। जो टीनी स्मिथ था वो 10 साल का था और उसकी जो छोटी सिस्टर थी वो कितनी, 7-year-old। इट वाज 26 दिसंबर 2004, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। और उन्होंने किसका सामना किया, सुनामी का। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्थर्न
Sumitra earlier that morning. The water was swelling and keep coming in. Penny Smith remembered. ठीक है. The beach was getting smaller and smaller. और वो जो बीच था वो कैसा हो रहा था, छोटा और छोटा दिखाई दे रहा था. I didn't know what was happening. और ये मेरे को नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है. But Tilly Smith sensed that something was wrong. लेकिन उसने अनुमान लगाया ये कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है. Her mind keep going back to a geography lesson she had taken in England. और उसका दिमाग कहाँ पर जाता है, जो इंग्लैंड में ज्योग्राफी लेसन लिया था उसमें. Just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. Tilly saw the sea slowly rise and start from bubbles and foam whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit द हवाईन आइलैंड इन 1946. जो उसकी क्लास में उसने वीडियो देखा था तो उसका जैसा ही उसको क्या हुआ महसूस. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी केज्ड बाय अर्थक्वेक. सुनामी किसकी वजह से, अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड. Tilly started to scream at her family to get off the beach. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have बीन अलग. वो अगर वहीं पर बीच पे रुकते तो वो क्या नहीं रहते, जिंदा नहीं रहते. तो अब अपने को इन क्वेश्चनों को पढ़ना है, देखो और इनके आंसर देना है. तो अपन अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो यहीं से आंसर आ जाएंगे, अर्थ समझते हुए चलेंगे. वाई डिड टिली फैमिली कम टू थाईलैंड. थाईलैंड क्यों आए थे टिलीज की फैमिली? टू सेलिब्रेट क्रिसमस. टू सेलिब्रेट क्रिसमस. ठीक है, टू सेलिब्रेट क्रिसमस. ठीक है, नेक्स्ट है अपना व्हाट हैड ट्रिगर्ड द सुनामी वेव. तो ये आपको अभी देखने को मिला था, अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंड स्लाइड. तो ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर. नेक्स्ट है व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिली एंड हर मदर सो. तो उन्होंने क्या देखा था, देखो उन्होंने देखा था द बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. द बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. तीसरे का आंसर हो जाएगा द बीच गेटिंग स्मॉलर. ठीक है, नेक्स्ट अपना है फोर्थ, हु टॉट टिली अबाउट सुनामी. स्मिथ, टिली स्मिथ को किसने बताया सुनामी के बारे में? उनके जो ज्योग्राफी टीचर थे, हर ज्योग्राफी टीचर. ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड टिली स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. किस लिए स्क्रीम किया? टू गेट ऑफ द बीच. टू गेट ऑफ बीच. ठीक है, वेयर डिड टिली फैमिली टेक रिफ्यूज. रिफ्यूज कहाँ पर लिया? इन द थर्ड फ्लोर ऑफ होटल. कहाँ पर लिया? इन द थर्ड फ्लोर ऑफ होटल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सी शोर। सी शोर का अर्थ क्या होता है? देखो यहाँ पर होता है बीच। क्या होता है? बीच। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू डेड। डेड मतलब मृत, अलाइव जिंदा, ALIV। ये तो आपको ये वर्ड देखने को मिले थे। नेक्स्ट अपन चले सेक्शन बी की ओर। यू आर कुणाल एंड कविता लिविंग इन उदयपुर। यू हैव लेस्ट योर ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th। राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टू नो द प्रोड्यूसर ऑफ गेटिंग डुप्लीकेट मार्कशीट। तो ये आपको एक लेटर लिखना है चेयरमैन ऑफ राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन को। किस लिए? ठीक है, इसके प्रोसेसर के बारे में जानने के लिए कि हम डुप्लीकेट मार्कशीट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके ऑप्शन में और है, इन दोनों में से थर्ड क्वेश्चन में आपको एक करना है कोई सा भी। इमेजिन यू आर रानू एंड रमेश स्टडिंग इन क्लास 10th GSSS रामनगर जयपुर। राइट एन ईमेल टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर टू अरेंज फॉर ए मैथमेटिक टीचर एट द पोस्ट इज वैकेंट इन योर स्कूल। अगर मैथमेटिक टीचर की पोस्ट वैकेंट है तो उसके लिए जो टीचर अरेंज करना है इसके लिए आपको ईमेल लिखनी है और ये आपको एड्रेस दिया हुआ है इसके ऊपर लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आ जाता है राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइन। ये आपको आउटलाइन दे रखी है और इनके हिसाब से आपको क्या लिखना है? स्टोरी लिखना है और टाइटल। देखो सबसे पहले ये गुड बॉय फॉल्स बैड कंपनी। तो ये क्या आ गया? डिसओबे, ये रोटन, वन इज रोटन एप्पल। ठीक है, तो ये बुरी संगत वाला आ गया। रोटन एप्पल स्पॉइल्स द बैरल। लिख सकते हो ए रोटन एप्पल स्पॉइल्स द। तो ये स्टोरी आपको याद होगी तो आप आसानी से भर सकते हो। जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स की सहायता लेके ए गुड बॉय बैड फॉल्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बैड फॉल्स इनटू बैड कंपनी, इनटू आ जाएगा कंपनी। द बॉय डिसओबे हिज फादर एडवाइस। ठीक है, तो ये आपको याद होगी तो आपको इनकी सहायता से आपको फिलिप करना है। ठीक है। एक फिर नेक्स्ट है कैफ सेलर की। ठीक है, द कैफ सेलर एंड द मंकी हो जाएगा। द कैफ सेलर लिख सकते हो या द कैफ सेलर एंड मंकी लिख सकते हो टाइटल में, एंड द मंकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आपको और में दी थी, एक करना था, इनमें से आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट अपना है राइट ए पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर गिवन बिलो। ये पिक्चर आपको देखो एक दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक गांव का सीन है। देखो ये महिलाएं कुछ कर रही हैं, इधर ये है, ये झुंड है, ये मकान है। तो ये क्या है? ए विलेज सीन। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं द विलेज सीन के ऊपर 80 वर्ड्स में पैराग्राफ, विलेज सीन। ठीक है, आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसी के ओर में राइट एन पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन माय फेवरेट स्पोर्ट। फेवरेट स्पोर्ट के ऊपर आपको 80 वर्ड में पैराग्राफ नोट करना है। तो आप ये भी आप आसानी से, इन दोनों में से आपको एक करना था, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना सेक्शन सी आ जाता है ग्रामर का। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो वर्ब दिए हैं उनका अप्रोप्रिएट यूज करना है। एवरी संडे वी खालिस्तान टू प्ले फुटबॉल विद फ्रेंड। तो वी गो आएगा। क्या आएगा? गो। क्या आएगा? गो आएगा। लुक द सिक वुमेन खालिस्तान वेरी स्लोली इज वॉकिंग। वुमेन इज वॉकिंग वेरी स्लोली, वॉकिंग। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। करेक्ट फॉर्म भरनी है। अरुण खालिस्तान टीवी प्रोग्राम व्हेन वी मेट हिम वाज वॉचिंग। वाज इज वॉचिंग, विल बी वॉचिंग, तो क्या आएगा? वाज वॉचिंग। द थीफ बिफोर द पुलिस अराइव्ड। खालिस्तान है तो क्या आएगा इसमें? हैड एस्केप्ड, हैड एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना है चूज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो नेल्सन मंडेला सेड एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। नेल्सन मंडेला सेड दैट ठीक है, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। बाकी ओके, बीच में क्या जोड़ना है, दैट। ठीक है। सेकंड है टीचर सेड टू राम हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो इसमें क्या कर देंगे, टीचर आस्क्ड राम if he had completed his work। टीचर आस्क्ड राम इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये आपने चेंज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट के साथ। देखो, नाइदर द चिल्ड्रन नोर देयर पेरेंट्स खालिस्तान अवेयर ऑफ द कॉन्क्वेंसेस। तो क्या आ जाएगा, आर। क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर। एवरीवन खालिस्तान हैप्पी विद द रिजल्ट। एवरीवन वाज, क्या कर देंगे, वाज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाज। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। देखो, ऑल द स्टूडेंट वर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, फुटबॉल पैसिव में चेंज करना है ना, तो फुटबॉल वाज बीइंग played by all the student। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड, द ब्रिटिश ऑफिसर किल्ड 7 टाइगर इन 1 डे। तो क्या करेंगे, 7 टाइगर वर किल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर इन 1 डे। 7 टाइगर वर killed by the British officer in 1 डे। ठीक है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो अपना है 10th, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें सेंटेंस दे रखे हैं और इनके जो क्वेश्चन है उनको क्या करना है, फ्रेम करना है। तो अपना है चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, खालिस्तान द फ्यूचर ऑफ नेशन। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हु इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। एड Houston tag to the statement given below. My mother will cook food for us. Won't she? ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन सी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, अपना सेक्शन डी। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है। तो ये पैसेज आपको पढ़ना है आपकी बुक के अंदर से। द पॉलिसी ऑफ Earth had created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another
had another unintended fact, and that was it produced the Oliver Lambus, the Walter Sislus, the Chief Luthius, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobuaks of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such height of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. Finer the truer than the purest diamond. It is from these comrades in the struggle that I have learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for idea. ठीक है, नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चनों की बात करें, विच पॉलिसी क्रिएटेड ए डीप लास्टिंग वाउंड इन द राइटर कंट्री एंड हिज पीपल, तो वो अभी आया था पॉलिसी ऑफ एफर्थेड. ठीक है, हाउ मच टाइम विल दे स्पेंड रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, वो कितना टाइम लेते हैं, मैनी ईयर्स. व्हाट रिक्वायर्ड टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर, क्या डेप्थ ऑफ ऑफेशन. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अपना आता है फोर्थ, व्हाट डज लाई बीनीथ द सोइल ऑफ हिज कंट्री, सोइल के नीचे क्या है, तो वो क्या है, मिनरल लाइक डायमंड एंड गोल्ड, मिनरल लाइक डायमंड एंड गोल्ड. ठीक है, फ्रॉम वेयर द राइटर लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम द पीपल ऑफ हिज कंट्री, वो कहाँ से सीखता है, फ्रॉम द पीपल ऑफ हिज कंट्री. ठीक है, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन सिमिलर टू ए पीरियड ऑफ 10 ईयर. पीरियड ऑफ 10 ईयर को क्या कहा जाता है, डिकेड. क्या कहा जाता है, डिकेड. क्या कहा जाता है, डिकेड. ठीक है, और इसी क्रम में इसके और में दिया हुआ है दूसरा अनसीन पैसेज, इसको अपने को आसानी से पढ़ना है. ठीक है, ये जो बुक के जो पैसेज है आपको इनमें से आपको पढ़े हुए चैप्टरों में से हैं, आसानी से पढ़ना है. देखो, ड्यूरिंग our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion and guide. He used to come at least twice a day. वो एक दिन में 2 बार आता था. Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. दूसरी बार वो अपनी बास्केट को क्या कर देता, खत्म. The jingling thud of his bamboo woke us up from the sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for the love of love? Not at all. The loaves were brought by some Paskin or Bestrin, the maid servant of the house. What we longed for were those bread bangle which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. जो स्पेशल बना था वो कैसी होती थी, स्वीट. The baker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and other hand banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. ठीक है, तो इसको आप पढ़ लिया. क्वेश्चनों का आंसर, व्हाट वाज द बेकर्स रोल इन द चाइल्डहुड इन गोवा, फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, या ऑल ऑफ दिस. तो आपको शुरुआत से लेके लास्ट में ये सभी आएंगे, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस. हाउ मेनी टाइम्स ए डे डिड बेकर कम टू देयर स्टेज. एक तो वक्त जब बेचने जाता था, एक बार जो वो बेच के रिटर्न आता था, तो 2 बार, ट्वाइस ए
डे, ठीक है। व्हाट डिड वेक देम अप फ्रॉम द स्लीप, जो उसकी बैम्बू की जिंगलिंग थंड ऑफ वेकर थी, वो जिंगलिंग साउंड थी, या उसकी वजह से वो क्या हो जाते थे, जग जाते थे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, व्हाई डिड दे रन टू मीट एंड ग्रीट द बेपर टू गेट द ब्रेड बैंगल, टू गेट द ब्रेड बैंगल, टू गेट द ब्रेड बैंगल्स, ठीक है। या अपन क्या कह सकते हैं, और लव दे डिजायर, और लव दे डिजायर, ठीक है। हु यूज टू बाय लव्स फॉर देम, द मेड और सर्वेंट ऑफ द हाउस यूज टू बाय, मेड और सर्वेंट, मेड एंड सर्वेंट ऑफ हाउस, ठीक है। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसिव विच मीन सिमिलर टू ए पर्सन हु सेल्स लॉट्स ऑफ ब्रेड, वो क्या कहलाता है, बेकर, क्या कहलाता है, BAKER, ठीक है। आपको इनमें से 3 का आंसर देना है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20। तो आपने बुक पढ़ रखी होगी, अच्छे से याद होंगे। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड, रेन कैसे चेंज हुई और उसके फील्ड को क्या हुआ, भाई उसके फील्ड को नुकसान हुआ था, और रेन किस में चेंज हो गई थी, हेल स्टॉर्म में, रेन चेंज टू हेल स्टॉर्म, और उसकी जो फसल है उसमें क्या हो गया था, नुकसान। वाई वॉज यंग सेगल अफ्रेड टू फ्लाई, ऐसे क्यों डर रहा था, बिकॉज ही लैक्ड कॉन्फिडेंस इन हिज विंग, भाई उसके पंखों में क्या खो दिया था, कॉन्फिडेंस खो दिया था, ही लैक्ड द कॉन्फिडेंस इन हिज विंग्स। व्हाट मेक राइटिंग इन डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड, तो बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, उसने उससे पहले कुछ नहीं लिखा था, तो इस वजह से ये अपना 13, ये इसमें 80 वर्ड्स में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देने, ये क्वेश्चन 14 कोई भी एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। इसी क्रम में अपना 15 है, रीड द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो इनमें से एक वीक पैसेज को पढ़ के आंसर देना है, तो आप दोनों भी पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उनमें से आंसर दे सकते हो। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम वाइट आई हैव टेस्टेज ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ हूँ जो किसको फेवर करते हैं, फायर को। तो देखो, व्हाट आर द आइडिया अबाउट हाउ द वर्ड विल एंड इन द पोएम, आर इन फायर एंड इन आइज, ठीक है। द यहाँ से लिखना, द आइडिया अबाउट द वर्ड विल एंड, ठीक है, आर इन फायर, ये अपना आर हो गया, आर इन फायर एंड इन आइज, ठीक है। विच आइडिया डज द पोइट वांट टू फेवर, पोइट कौन सा, द वर्ड विल एंड इन फायर, तो ये ही पोइट यूज करता है, दोनों बताए गए हैं इस एक्सट्रैक्ट में, तो आर इन फायर, आर इन आइस, ठीक है। द वर्ड विल एंड इन फायर वाला किसने कहा है, किस पोइट, ठीक है, इस फेवर में। द ट्री इनसाइड द मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट आइड, नो सन बट इट फिट्स इन शैडो, राइट 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ट्रीलेस फॉरेस्ट, तो क्या आएगा, नो बर्ड कुड सिट, एक तो ये हो गया, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, ठीक है, नो सनसेट कुड बरी इट्स फीट इन शैडो, ये 3 थिंग हो गई, ये तीनों लिखनी है, ठीक है। सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोइट मीन बाय द सन्स फीट, द पोइट मीन द सन्स रेज और सनलाइट बाय द सन्स फीट, ठीक है।
द पॉइंट मीन्स द सन्स रेज और सनलाइट बाय द सन्स फीट। सन्स फीट से क्या हो रही है, सनलाइट या सन रेज। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, सनलाइट या सन रेज। इसी क्रम में आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स में देना है। ठीक है, इस प्रकार से जो क्लास 10th है, क्लास 10th में जो भी विषय, ठीक है, जो भी विषय आपको कमज़ोर लगता है उसके मॉडल पेपर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। मेन पेपर, रियल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सभी आपको मिलते रहेंगे। आप इस चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, शेयर करें और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब। थैंक यू।